पेट्रोल महंगा, सीएनजी मिलती नहीं, गैस सिलेंडर लगाएं तो चालान पर चालान, जाएं तो कहां जाएं। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। बच्चे स्कूल कैसे जाएं, वालिदैन परेशान। मेरे अपने बच्चे का कल पेपर है। अब मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से उसको कल पिक एंड ड्रॉप दूंगा। हालांकि मैं ऑफिस में होता हूँ, मेरे ऑफिस से छुट्टी करना भी मतलब मुमकिन नहीं है। अगर उनको सीएनजी में वारा नहीं खा रहा है तो वो अपने रेट आगे पीछे कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली फिर ख्वाब बनने लगी। ट्रैक से तजावुज़ात हटाने के लिए कार्रवाइयाँ, 20 रोड से बंद, क्लियर हिस्से से भी मलबा उठाया ना जा सका। ज़िले इंतजामिया की रेलवे हुक्काम के अदम ताउन की शिकायत। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में नर्सरियां गैर फाल। भूसामराज वेटरनरी अस्पताल का शोबा बंद, फिल्म अस्पताल नाज़िमाबाद की नर्सरी भी बंद। सिविल अस्पताल के मुतादिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स खराब। शहरी निजी अस्पतालों के रहमो करम पर। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, जंगी आलात से लैस तरबियत याफ्ता और बासलाहियत फौज ही जंग रोक सकती है, अमन की जमानत भी देती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर फॉर्मेशन का दौरा, मौसम सरमा की तरबियती मशकों का जायजा, तरबियत के मयार और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। जनूनी भारत बाज न आया, एलओसी के शाहकोट सेक्टर में फिर शहरी आबादी निशाना, एक खातून शहीद, एक जख्मी। भारतीय फौज का गैर पेशा वराना तर्ज अमल जारी, जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, DGISPR का ट्वीट। मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं भी कोई सियासी जमात बनाने के बारे में सोचूं। जिन लोगों ने कौमी सियासत की, फैसल रजा, आबदी भाई जैसे लोग हैं, आज ज़रूरत है कि ऐसे सब लोग यकजा हों। मैं सबको जोड़ूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मजबूर किया जाए ना दीवार से लगाया जाए, फारूक सत्तार नई सियासी जमात बनाने का सोचने लगे। हुक्मरान कराची को भुला बैठे, शहर बचाने कौन निकलेगा। फैसल रजा, आबदी जैसे हम ख्याल लोगों के इत्तेहाद का वक्त आ गया। मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां, ओपोजिशन में राब्ते, हासिल पसिंजो नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए मुतहर्रिक। कराची में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, आज शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। पार्लियामेंट और सूबों को जो इख्तियार दिए वो कैसे खत्म होने दूंगा। आसिफ जरदारी का 18वीं तरमीम के दिफा का अज़्म, सूबों को हुकूक देने का भी इरादा। आप सुनना कि नहीं सुना? आप नहीं सुनना, उससे जाके बात करें ना। फयाज चौहान की जुबान बन गई कड़ा इम्तिहान, सहाफियों से बदकलामी महंगी पड़ गई। लाहौर में तकरीब, सूबाई वजीर के डाइस पर आते ही मीडिया नुमाइंदों ने माइक हटा लिए। पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू की कोशिश भी नाकाम, अपोजिशन का सहाफियों से इजहार यकजहती वॉकआउट। बोले मोहसिन भाई की बात आपको तमीज ही नहीं है कि आप दूसरे बंदे को रह के बोले ना, मैं तमीज के दायरे में रह के बोल रहा हूं। आपको अपनी बारी में बोलना चाहिए। मैं तो आप जैसे बंदे को मुंह भी नहीं लगाना चाहता। आपके साथ मैं टॉक शो में बैठ गया, तो मेरी हिम्मत है। तुम कौन हो मुंह ना लगाने वाला? सिद्दी का शोर पर बड़ा आ गया ये चाचा यार, आप तो लोटे हैं। आपको तमीज नहीं है बात करने की, किस तरह बात करते हैं? आप लोटे हैं, आप जैसे लोटे मुझसे बात करेंगे। विफाक की जानिब से सूबों के फंड रोकने पर नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा और तहरीक इंसाफ के मियां महमूद रशीद के दरमियान नोक झोंक, तल्ख जुमलों का भी तबादला। नहीं चाहिए
आतंकवादी की इजाजत है, उनके खिलाफ पर्चा कराना चाहिए। खूनी खेल बंद ना हुआ, एक और बच्चा दुनिया से चला गया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में पतंग लूटते करंट लग गया, तालिब इल्म जाँ बहक। दूध उजड़ने पर वालिदैन को गशी के दौरे, रो रो कर बसंत ना मनाने की दुआइयां। डोर से जिंदगी की डोर कटने का सिलसिला जारी। लाहौर में 2004 से अब तक 44 अमवात। रवां साल भी 2 बच्चे जान से चले गए। प्यारों को खोने वालों के जख्म फिर हरे। नंद और सास से लड़ाई हसद की आग बन गई। गुजरात में सफाकियत के इंतहा। संगदिल मुमानी ने 1.5 साला भांजे को कत्ल करके लाश संदूक में छुपा दी। पुलिस ने 2 रोज बाद बरामद कर ली। बच्चे से घर वालों की ज्यादा मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई। गिरफ्तार मुलजिमा का एतराफ। मैंने सोचा कि उसकी माँ भी क्या गुजरे। मुहालफत तो मेरे साथ की। इसने कहा था कि मैं तुम्हें देखूंगी। मुझसे ज़्यादा नफरत करती थी, हसद था, उसको जेलसी थी कि इसके बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हैं। फांसी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आंगन उजड़ गया, यादें बाकी। लख्ते जिगर को पुकारती माँ के बैन नाकाबिले बयान। सलमान मीठा शौक से खाता था, धाड़े मारती ममता को देखकर हर आंख अश्कबार। वो मीठे का काफ़ी शौकीन था, मीठा बहुत खाता था। जलेबी, बर्फी, गुड़ खाता था, मूंगफली खाता था। सादिकाबाद में धमाके से तबाह होने वाली गैस पाइपलाइन मरम्मत न हो सकी। कई इलाकों में सप्लाई मुअत्तल, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वाकया शरपसंदों की कार्रवाई है, तर्जुमान सुई गैस की तस्दीक। नून लीग के गिर्द घेरा मजीद तंग। LNG स्कैंडल की तहकीकात। नैब का शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाने का फैसला। साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी 11 जनवरी को रावलपिंडी ऑफिस तलब। एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा। मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 14 जनवरी को केस सुनेगा। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए इमरान न्याजी साहब। तो ये नया पाकिस्तान आप देना चाहते हैं? नैब के पीछे छुपना छोड़ दो और डराना छोड़ दो। अब डरो अवाम के खैज़ो खज़ब से। साबित हो गया कौम के सामने कि वो सिर्फ झूठ था, झूठ था, झूठ था। ये अपने खिलंडरेपन में इस मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर पर सफर, नैब के लिए टेस्ट केस। वज़ीर आज़म को अवामी गज़ब से डरना चाहिए। जनूबी पंजाब सूबे के लिए हुकूमत का साथ देंगे। हमजा शहबाज का ऐलान। एटमी मुल्क को भिखारी बना दिया गया, मईशत वेंटिलेटर पर आ गई। लाहौर में गुफ्तगू। अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है, इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी जरूर आ जाना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी बैलेंस करने के लिए नामंजूर। अलीम खान ने भी सदा बुलंद कर दी। 2015 से तहकीकात हो रही हैं, कौन सी करप्शन साबित हुई? पंजाब के सीनियर वजीर की गुफ्तगू। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जुलाई तक मुकम्मल होने का दावा। ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ। उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा लाहौर वालों के लिए तोहफा। ठेकेदार बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं। काम मुजव्वज़ा तारीख तक मुकम्मल किया जाए। जिस दिन गड्डी चले बताना, जजेस भी सवारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। पंजाब में बड़ी गाड़ियों पर आयद लग्जरी टैक्स खत्म करने का फैसला। अमल दरामद मरहलावार होगा। सूबाई वजीर एक्साइज ने तस्दीक कर दी। कराची में आज से बादलों का गश्त, मौसम होगा जबरदस्त। जुमे से बूंदाबांदी की भी पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे।
पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया भर का 5वां कमजोर तरीन पासपोर्ट बन गया। आलमी फहरिस्त में 102 नंबर। हेनरी इंडेक्स ने 2019 की रिपोर्ट जारी कर दी है। सीएनजी से गाड़ियां नहीं हटाएंगे और ना ही किसी को हटाने देंगे। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स ने आज हड़ताल की कॉल दे दी, एहतजाज करने का ऐलान भी कर दिया। वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने से सरफ नजर कर दिया, जिससे वालिदैन तजब्जुब में मुब्तला हो गए हैं। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिदुर रहमान, सूरत हाल मजीद खराब हो रही है, कुछ मौका है कि अच्छी हो जाएगी सूरत हाल? जी, वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से आज जुमेरात की सुबह बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत ना देने का फैसला किया है। वैन ड्राइवर एसोसिएशन का एलामिया जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वो आज जुमेरात के रोज़ हड़ताल करेंगे और सुबह 7 बजे लकी स्टार से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी मार्च करेंगे। वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि औरंगी टाउन वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ एक जो है ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। बुध के रोज़ दर्जनों गाड़ियाँ उनकी पकड़ ली गई हैं, जबकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे जो है रिश्वत बटोरी जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जो वैन्स हैं वो उसमें से जो है गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, गाड़ियों को पेट्रोल पर चलाया जाए। वैन ड्राइवर एसोसिएशन का ये भी मौक़िफ़ है कि महंगाई के इस दौर में वो अपनी गाड़ियों को पेट्रोल पर नहीं चला सकते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। वैन ड्राइवर्स के एहतजाज के सबब वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ये फ़िक्र लाक है कि वो अपने बच्चों को सुबह सर्दी में स्कूल कैसे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उनकी ये रूटीन बन चुकी है कि बच्चों को वैन्स के ज़रिए स्कूल छोड़ा जाता है और उनको आज सुबह जो है वो स्कूल की जो है छुट्टी भी परेशानी का सामना है। हामिदुर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सादिकाबाद की, जिसके करीब तकरीब कारी में तबाह की जाने वाली पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी है। पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई मुअत्तल होने से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। सादिकाबाद के करीब तकरीब कारी के नतीजे में 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन फटने से कंप्रेसर स्टेशन मुल्तान, सुई भोंग और उर्ज शरीफ बंद हो गए। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक घरेलू सारिफीन की गैस की जरूरत पूरी करने के लिए बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स और सनती शोबों की बिजली बंद की गई। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी है और ये कहां तक पहुंचा, इस बारे में नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सादिकाबाद से फरहान इकबाल हमारे साथ हैं। फरहान, बताइएगा कब तक मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये गैस पाइपलाइन को आग लगने के वाक़े के बाद 22 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे पहले जो ये धमाका हुआ था और वहाँ पर आग लगी थी, तो 4 घंटे बाद गैस को बंद करके पीछे से सप्लाई को आग पर तो काबू पा लिया गया था, मगर मरम्मत का काम तखीर से शुरू हुआ, जिसके बाद अब ये मजीद तखीर का शिकार हो चुका है। अब शाम जैसी रात पड़ी है, इस काम को मजीद स्लो कर दिया गया है और रसोई हकाम का बताना है कि कल दिन 12 बजे के करीब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जी, कल दिन 12 बजे के करीब मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फरहान इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे सादिकाबाद से, ताज़ा तरीन अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई, क्योंकि सादिकाबाद के करीब तकरीब कारी में तबाह होने वाली पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी है। बता रहे थे हमारे नुमाइंदा कि अभी ये काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है, लेकिन कल यानी कि आज 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई मुअत्तल होने से लोड शेडिंग के दौरानिए में अलबत्ता इजाफा हुआ है। सादिकाबाद के करीब तकरीब कारी के नतीजे में 36 इंच कोतर की गैस पाइपलाइन फटी थी, जिसके सबब मुख्तलिफ कंप्रेसर स्टेशन बंद हो गए थे। और अब कुछ सियासी मामलात की तरफ आते हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां की जा रही हैं। ऑपोजिशन में हुए हैं राबते बहाल। हासिल बजिंजो नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए मुतहरिक हैं। कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से उन्होंने मुलाकात की है। और हासिल बजिंजो आज शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मैं 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को हुकूक देने का दावेदार हूँ। आसिफ अली जरदारी का यह मौक़िफ़ सामने आया है। पार्लियामेंट और सूबों को जो इख्तियारात मैंने दिए वो कैसे ख़त्म होने दूंगा। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम ने विफाक को मजबूत किया, इसका हर सतह पर दिफा करेंगे। इस बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी कोशिश कर चुके, ये कोशिश बारावर साबित होगी? जी, अभी जो है सेनेटर हासिल बजिंजो जो है उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की है और कल उनका कहना ये है कि उनका कल इस्लामाबाद में मियां शहबाज शरीफ यानी अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे और इस हवाले से 18वीं तरमीम और उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो हासिल बजिंजो ने बताया इस मुलाकात के दौरान कि आसिफ जरदारी का एक खुसूसी पैगाम लेकर मियां नवाज शरीफ से भी जेल में मुलाकात करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि अपोजिशन को मुत्तहिद किया जा सके। और इसके साथ साथ जो 18वीं तरमीम की सूबों के हकूक देने के जो दावेदार हैं आसिफ जरदारी, उनका ये कहना था, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी का जो स्टांस है और अपोजिशन को इकट्ठा करने के हवाले से जो भी मुश्किलात है
उसमें उनका रोल जो है बहुत मुस्बत है और उनको आज मुलाकात में बहुत पॉजिटिव जवाब आया और उनका ये कहना था कि आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने उनकी जो तजावीज़ दी गई थी उनका उन्होंने मुस्बत जवाब दिया है और जल्द जो है वो अपोजिशन लीडर और मियां नवाज शरीफ को इस बारे में एतमाद में लेंगे। जी ठीक है, शहबाज शरीफ को भी एतमाद में लेंगे, मुलाकात मुतवक्के है। असलान रफीक भट्टी आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और शाहिद खाखान अब्बासी ने हुकूमत की नाअहली को गैस बहरान की वजह करार दे दिया है। कहते हैं रोजाना 1 अरब का नुकसान हो रहा है, मामला नैब को भेजा जाए और JIT बनाई जाए। उनका यह भी कहना था कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए मलबा दूसरों पर गिरा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इस हुकूमत की नाअहलियत है, आपको तकरीबन 1 अरब रुपया डेली का नुकसान बराह रास्त हो रहा है। ये हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़ीर गालियां देते रहे कि LNG मुल्क में लाकर बड़ा जुल्म कर गया। आज एहसास हुआ है कि LNG के क्या फ़वाइद हैं, तो ये मामला भी नैब को दिया जाए कि ये क्या हुआ है, किसने किया है, या JIT बनाई जाए। हम लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था और आज मलबा उन पर डाल दिया गया। अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए उनको ओहदों से हटाया गया। विफाक की जानिब से सूबों के फंड्स रोकने के मामले पर नून लीग के मोहसिन शाहनवाज राजा और तहरीक इंसाफ के मियां महमूद रशीद के दरमियान बात बढ़कर नोक झोंक तक जा पहुंची। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। एंकर पर्सन कामरान शाहिद की दोनों को चुप कराने की कोशिश भी कामयाब न हो सकी। मोहसिन भाई की बात हो रही है, तमीज के दायरे में रह के बोलना, आपको अपनी बारी पे बोलना चाहिए। मैं तो आप जैसे बंदे को मुंह भी नहीं लगाना चाहता। आपके साथ मैं टॉक शो में बैठ गया, तुम कौन मुंह ना लगाने वाला? पिद्दी का शोरपा बड़ा आ गया ये चाचा यार आप तो लोटे हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने की, किस तरह बात करते हैं? आप लोटे हैं, आप जैसे लोटे मुझसे बात करेंगे। 4 जमातें अब तब्दील करके आज तरीके इंसाफ में बैठे हुए, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। और ये देखो तो आपकी तमीज का अंदाजा यहां से हो रहा है कि आप मुझे तू कह रहे हो और मैं आपको आप कह रहा हूं। पार्लियामेंटियन क्या हो गया? यहां से आपका पता लग जाता है। मैं तो ये हैरान हूं, इन लोगों को क्या कह रहे हो तुम? ये मुझसे तुमने जो जुबान इस्तेमाल की है तुम्हें ज़ेब देती है, वो जुबान बड़े हैं नहीं सर, लेकिन ये मेरे जुबान इस्तेमाल की है तुम्हें ज़ेब देती है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि अपनी बारी पे बोलना है। ये बात करते हुए अगर ये अपनी बारी पे नहीं बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अच्छा जी, अपनी बात पे बोलेंगे तो मैं इनको बोलने दूंगा। तुम इस तरह की बात करोगे ना तो तुम्हारे मुंह के ऊपर सारा कुछ कहूंगा। तुम इधर आओ ना, जुबान को लगाम दो अपनी को। आप इधर आ जाएं, मैं अपनी जुबान को लगाम दे दूंगा। आप इधर आए, मेरे सामने बैठ के बात करें। बात करते हैं कराची की सियासत की। फारूक सत्तार ने कहा है कि उन्हें मजबूर किया जाए और ना ही दीवार से लगाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में नई सियासी जमात बनाने का इशारा दे दिया। कहते हैं कि हुक्मरान कराची को भुला बैठे, शहर बचाने कौन निकलेगा। उन्होंने कहा कि फैसल रजा आब्दी जैसे हम ख्याल लोगों को इत्तेहाद का वक्त आ गया। कराची को बचाने के लिए कौन निकल रहा है कि मुझे मजबूर किया गया है, दीवार से लगाया गया है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं भी कोई सियासी जमात बनाने के बारे में सोचूं। जिन लोगों ने कौमी सियासत की, फैसल रजा आब्दी भाई जैसे लोग हैं। आज ज़रूरत है कि ऐसे सब लोग यकजा हों, जमा हों, कि मैं सबको जोड़ूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मीडिया की जानिब से फयाजुल हसन चौहान का बायकॉट जारी है। लाहौर में तकरीब के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब की राष्ट्रम आमद पर सहाफ़ियों ने माइक्स हटा दिए। पंजाब असम्बली आमद पर भी एहतजाज किया, नारे लगाए। मनाने की कोशिशें नाकाम रहीं। अब्दुल अलीम खान ने साथी वजीर के रवैये पर मीडिया से माफ़ी मांग ली। को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, कितनी तमीज़ आपको होनी चाहिए। आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। नाजेबा बयान फयाजुल हसन चौहान के लिए वबाले जान। सहाफियों की तरफ से वजीर इत्तलात पंजाब का बायकॉट जारी। लाहौर में तकरीब के दौरान फयाजुल हसन चौहान के आने पर सहाफियों ने रोस्ट्रम से माइक हटा दिए, नारेबाजी की। फयाजुल हसन चौहान से बदकलामी पर मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया। इससे पहले पंजाब असम्बली आमद के मौके पर भी सहाफियों ने फयाजुल हसन चौहान की मीडिया टॉक की कोशिश नाकाम बना दी। वजीर इत्तलात पंजाब का मफाहमाना अंदाज भी किसी काम न आया। सहाफियों ने खूब नारे लगाए। मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ, आप क्या करें। फयाजुल हसन चौहान सहाफियों को मनाने भी गए, लेकिन वो ना माने। सुनना कि नहीं सुना? सुन ले।
हो गया भाईजान, अब सुन ले। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने साथी वजीर के रवैये पर सहाफियों से माजरत कर ली। चौहान साहब चूँकि अभी नौजवान हैं और मेरे ख्याल में अभी उनमें वो गर्म खून है, जिसकी वजह से उन्होंने शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट किया, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे अपने सहाफ़ी भाइयों से जो है वो माजरत चाहता हूँ। ताहम लगता है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब की मुआफ़ी तक मामला टलने वाला नहीं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहती हैं मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर है, लोड शेडिंग वापस आ गई और अवाम सख्ते में है। इमरान खान नैब से डराना छोड़ दें, हुकूमत से कोई NRO नहीं मांग रहा, जनूबी पंजाब सूबा बनाएं, अपोजिशन साथ देने के लिए तैयार है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हुकूमती पॉलिसियों पर खूब गर्जे बरसे। कहते हैं हमने जब हुकूमत छोड़ी तब ग्रोथ रेट तकरीबन 6% था और आज 3% हो गया है। पाकिस्तानी मईशत आज वेंटिलेटर पर है, कौम सख्ते में है कि वो लोग जो कहते थे कि 300 अरब ले आएंगे वो कौम को भिखारी के तौर पर पेश कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि 5 महीने हुए, हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। आज 1-1 अरब डॉलर के लिए 22 करोड़ लोगों के पाकिस्तान को एटमी कुव्वत को आज अपना जो है वो भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। आज फिर पाकिस्तानी कौम सर्दी के मौसम में जब अपना जो है वो खपत कम होती है उस वक्त 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के मामले पर नैब के रवैये पर भी सवालात उठाए। उनका कहना था कि नैब के लिए चैलेंज है कि वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी होती है या नहीं। नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है, कि जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान हिम्मत है तो अलीमा खान पर GIT बनाओ। जो कहानियां कंटेनर पर सुनाते थे एक एक करके साबित हो गया कि झूठ था सब। कैमरा टीम के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस का दौरा किया और मौसम सरमा की तरबियती मशकों का जायजा लिया। सिपह सालार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने पाक फौज को सख्त जान फोर्स बना दिया। जंगी आलात से लैस तरबियत याफ्ता और बासलाहियत फौज ही जंग रोकने और अमन की जमानत है। देखिए इस्लामाबाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.